जय मसीह की दोस्तों, शालोम। आज हम पढ़ेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, नहीं, हम यहाँ तक पढ़ेंगे, यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ बताया गया। अब आपको पता है कि जो इज़राइल था वो मूर्ति पूजा में लगा हुआ था। उसने परमेश्वर को के प्रेम को ठुकरा दिया। बल्कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं कि अगर हमने ठुकराया भी है परमेश्वर को, लेकिन अगर हम माफ़ी मांगते हैं अपने सच्चे दिल से और परमेश्वर को वी शुड सीक गॉड। इफ़ वी सीक गॉड, अगर हम परमेश्वर की ढूंढते हैं तो वो हमें ज़रूर मिलता है। अब मैं भी पापी था, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, पर मैं परमेश्वर के कारण बचाया गया हूँ, क्योंकि मैंने परमेश्वर को ढूंढा, मैंने सच को जान लिया। और जो सच है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है। ठीक है, ये बात का मुझे अच्छा लगता है सभी को बताना। लेकिन जो इज़राइल था वो परमेश्वर की जो बातें हैं, जो परमेश्वर की विधियाँ हैं, उसको उस पर चल नहीं रहा था। जो परमेश्वर की जो कमांडमेंट्स हैं उस पर चल नहीं रहा था, जिसके कारण अब यहाँ लिखा हुआ है। पहले लिखा हुआ था अपनी माता से विवाद करो। अपनी माता से सच्ची में नहीं विवाद करना, ये एक इज़राइल को बताया गया, इज़राइल के लोगों को बताया गया कि उससे विवाद करो। ठीक है, ताजो तुम्हें अकल आए थोड़ी सी, क्योंकि ये सभी लोग तो मूर्ति पूजा में लगे हुए थे। तो यहाँ लिखा हुआ है अगर इज़राइल नहीं सुधरा तो मैं उसके बच्चों पर भी कभी दया नहीं करूँगा, क्योंकि वह भी कुकर्म के लड़के हैं। उनकी माता ने छिनाला किया है, जिसके गर्भ में वह पड़े उसने लज्जित के योग्य काम किया है। उसने कहा मेरे यार जो मुझे रोटी पानी उन्न सन तेल और मगा देते हैं, मैं उन्हीं के पीछे चलूँगी। इसलिए देखो, मैं उनके मार्ग को कांटों से भर घेरूँगा और ऐसा बाड़ा खड़ा करूँगा कि वह राह ना पा सकेगी। अब ये जो बातें होती हैं, पहले तो मैं बताता हूँ, ये जो बच्चे हैं यहाँ क्या कहते हैं, ये ऐसा कह सकते हो इसराइल के नागरिक हैं जो कि मूर्ति पूजा में लगे हैं, क्योंकि उन्होंने भी कुकर्म के लड़के हैं। इसका मतलब उन्होंने कुकर्म के काम किए हैं। और उनकी जो माता है, अब ये उनकी जो माता है, देखो ना, वैश्या जो होती है वो विश्वासघाती होती है। अब ये सच्ची में नहीं इसराइल को कहा, इसराइल कोई इंसान नहीं है, ये बस एक सिंबॉलिक मीनिंग है। एक वैश्या का एग्जाम्पल लिया हुआ है। उसी के जैसे जो, देखो ना, जो इसराइल था वो भी वैश्या की तरह विश्वासघाटिया है, था सॉरी। ठीक है, मुझे माफ़ करे परमेश्वर, मैंने गलत नहीं बोलना। ठीक है, आपको खरी बुद्धि देनी है। तो परमेश्वर ने बोला कि वो अपने प्रेमियों के पीछे भागेगी, लेकिन वो परमेश्वर उसके बीच में बाधा खड़ा करेगा और वो वहाँ पहुँच